ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे राजा का राज्य था जिनकी उदारता और करुणा की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उनका नाम था रंतिदेव। राजा रंतिदेव केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे। उनका हर कदम, हर निर्णय केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता था, दूसरों की सेवा। रंतिदेव का यह विश्वास था कि धन, सत्ता और शक्ति केवल भगवान के दिए हुए वरदान है। ये उनके अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए है। उन्होंने कभी भी इन चीजों को अपना मानकर संचय नहीं किया। उनके लिए जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में था। उनका दरबार ऐसा स्थान था जहां जो भी मदद मांगने आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे भोजन हो, धन हो या बस एक सहानुभूति भरा शब्द। रंतिदेव का दिल और उनकी झोली हमेशा खुली रहती थी। लेकिन जीवन के इस पथ पर केवल फूल नहीं बिछे थे। समय ने राजा की उदारता और भगवान पर उनके अटूट विश्वास को परखने का निर्णय लिया। यह कहानी उसी राजा की है जिसने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनकी परीक्षा कठिन थी और परिस्थितियां विकट, लेकिन उनकी दया, त्याग और भगवान में विश्वास ये कभी डगमगाए नहीं। यही गुण उन्हें एक साधारण राजा से महान आत्मा बना गए। अब सुनिए उस राजा की प्रेरक कथा, जिनके त्याग और सेवा ने मानवता को नई दिशा दी। रंतिदेव का राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा लगता था जैसे उनकी प्रजा उनके शासन में स्वर्ग का अनुभव कर रही हो। राजा रंतिदेव न केवल अपने न्यायप्रिय फैसलों के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके विनम्र और उदार स्वभाव ने उन्हें प्रजा के दिलों में भगवान के समान स्थान दिला दिया था। उनका दरबार हमेशा सबके लिए खुला रहता था। चाहे कोई भूखा हो, प्यासा हो या किसी और प्रकार की मदद मांगने आया हो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी दानशीलता और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरे राज्यों के लोग भी उनके अद्भुत स्वभाव की सराहना करते थे, लेकिन रंतिदेव के लिए ये उदारता केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये उनका धर्म था, उनकी साधना थी। उनके लिए हर प्राणी में भगवान का अंश था। किसी की मदद करना उनके लिए भगवान की पूजा करने के समान था। वो ये मानते थे कि अगर किसी के दुख को दूर किया जा सकता है तो वही सच्चा धर्म है। परंतु जैसा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रंतिदेव के जीवन में भी कठिनाइयों का दौर आया। उनके राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, नदियां और तालाब सूखने लगे। पानी की कमी ने जीवन को कठिन बना दिया। धीरे धीरे धन का प्रवाह भी थम गया। राजा रंतिदेव ने इन संकटों का सामना बड़ी दृढ़ता से किया, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रंतिदेव ने अपनी उदारता को नहीं छोड़ा। जब प्रजा भूखी थी तो उन्होंने अपने खजाने का आखिरी हिस्सा भी बांट दिया। उनके लिए अपने सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उनकी प्रजा दुखी न हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने आलीशान महल को छोड़कर रंतिदेव और उनका परिवार एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे। अब उनके पास न खाने के लिए भोजन था और न पीने के लिए पानी। उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन रंतिदेव का हृदय अब भी दया और विश्वास से भरा था। भगवान में उनका अटूट भरोसा और दूसरों की मदद करने की उनकी भावना अभी भी वैसी ही थी। उनके लिए सुख और दुख दोनों केवल भगवान की लीला थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ भूखे प्यासे रहते हुए भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। उनका जीवन अब भी दूसरों की सेवा में समर्पित था। ये वो समय था जब उनका विश्वास और त्याग सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा था, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी और यही उनकी महानता की पहचान थी। 48 दिनों के कठोर उपवास के बाद रंतिदेव का शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था।
भूख और प्यास ने उनकी ताकत को क्षीण कर दिया था, लेकिन उनका मन और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत था। उस दिन उनके पास थोड़ा सा भोजन और पानी लाया गया। उनकी आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि इतने दिनों के बाद उनके परिवार को कुछ खाने को मिलेगा, उन्होंने अपने परिवार को पास बुलाया और सबने भोजन करने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रंतीदेव ने थाली नीचे रखी और दरवाजा खोला। बाहर एक भूखा ब्राह्मण खड़ा था। उसका चेहरा थकावट और पीड़ा से भरा था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? रंतीदेव ने बिना एक क्षण गवाए अपनी थाली ब्राह्मण को दे दी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, यह भोजन आपका है, इसे ग्रहण करें। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और भोजन लेकर चला गया। परिवार ने सोचा कि जो थोड़ा भोजन बचा है उससे वे अपनी भूख मिटा लेंगे, लेकिन जैसे ही वे खाने बैठे, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर एक गरीब शूद्र खड़ा था। उसकी हालत और भी दयनीय थी। उसका शरीर भूख से कांप रहा था और उसकी आंखों में एक उम्मीद की झलक थी। रंतीदेव ने मुस्कुराते हुए बचा हुआ भोजन भी शूद्र को दे दिया। उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हारी भूख मेरी भूख है, इसे खाकर तृप्त हो जाओ। शूद्र ने आभार प्रकट किया और चला गया। अब घर में केवल एक कटोरी पानी बचा था। रंतीदेव ने वो कटोरी उठाई और पीने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कटोरी को अपने होठों तक पहुंचाया, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक यात्री खड़ा था। वो प्यास से व्याकुल था। उसकी सूखी हुई जुबान और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रंतीदेव का दिल भर आया। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो पानी यात्री को दे दिया। मुस्कुराते हुए बोले, ये पानी तुम्हारा है, तुम्हारी प्यास मेरी प्यास है, इसे पीकर तृप्त हो जाओ। यात्री ने पानी पिया, संतुष्टि के साथ धन्यवाद कहा और चला गया। पानी देने के बाद रंतीदेव की स्थिति और भी खराब हो गई। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। भूख और प्यास ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वे वही जमीन पर गिर पड़े। उनका परिवार घबरा गया और उनके पास आकर उन्हें सहारा देने लगा, पर रंतीदेव के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे न धन चाहिए न यश, मुझे स्वर्ग का लोभ ही नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं दूसरों के दुख दूर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हर जीव सुखी हो। यही मेरी प्रार्थना है। उनकी ये प्रार्थना जैसे ही समाप्त हुई, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार एक शिकारी अपने भूखे कुत्तों के झुंड के साथ खड़ा था। शिकारी ने रंतीदेव से कहा, मैं और मेरे कुत्ते भूख से मरने वाले हैं, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? रंतीदेव के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उनकी करुणा और विश्वास ने उन्हें एक बार फिर ईश्वर की शरण में जाने को प्रेरित किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं इस शिकारी और उसके कुत्तों को संतुष्ट कर सकूं। चमत्कार हुआ। वहां अचानक भोजन और पानी प्रकट हो गया। रंतीदेव ने शिकारी और उसके कुत्तों को वो भोजन दिया। शिकारी और कुत्तों ने तृप्त होकर खाया और रंतीदेव को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। ये दृश्य देखकर रंतीदेव के परिवार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने राजा के इस अद्भुत त्याग और विश्वास को देखा और महसूस किया कि भगवान का सच्चा स्वरूप इसी सेवा और दया में है। जैसे ही शिकारी अपने कुत्तों के साथ भोजन करके तृप्त होकर चला गया, रंतीदेव अपनी झोपड़ी के भीतर शांत बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में एक असीम संतोष झलक रहा था। उसी क्षण पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना अद्भुत और चमकदार था कि रंतीदेव और उनका परिवार स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह स्वर्गीय आभा से भरा हुआ था।
रंती देव ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उनके सामने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव अपनी दिव्य आकृतियों में प्रकट हो गए थे। तीनों देवताओं की उपस्थिति से वो स्थान पवित्र हो गया। रंती देव और उनका परिवार तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, रंती देव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण, शूद्र, प्यासा यात्री और शिकारी, ये सब रूप हमने ही धारण किए थे। हमने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया और तुम्हारे त्याग की परीक्षा ली। हर बार तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर दूसरों की मदद की। तुम्हारी उदारता असीम है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान की सच्ची पूजा दूसरों की सेवा में है। रंती देव ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। मैं तो ये मानता हूं कि हर जीव में आप ही का वास है। दूसरों की सेवा करना आपके चरणों में समर्पण करने जैसा है। ये सब तो आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। भगवान शिव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, रंती देव, तुम्हारी विनम्रता और त्याग ने तुम्हें महान बनाया है। तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, लेकिन तुमने हर बार यह साबित किया कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा राज्य अब फिर से समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे त्याग और तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारा जीवन सेवा और करुणा के लिए समर्पित है। उनके आशीर्वाद के साथ पूरा स्थान दिव्य ऊर्जा से भर गया। रंती देव का झोपड़ा एक पल में महल जैसा प्रतीत होने लगा। उनकी प्रजा फिर से खुशहाल हो गई। उनके खेतों में फसलें लहला उठीं और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। लेकिन इन सभी चमत्कारों के बावजूद रंती देव की विनम्रता और सरलता वैसी ही बनी रही। उन्होंने अपनी नई परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा मानते हुए अपनी सेवा यात्रा जारी रखी। उनके लिए राज्य या संपत्ति की कोई अहमियत नहीं थी। उनका दिल केवल एक ही चीज में बसता था, दूसरों की भलाई करना और उन्हें सुखी देखना। रंती देव की ये कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और सच्ची दौलत दूसरों की सेवा में है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब हम दूसरों के दुखों को अपना मानते हैं और उनके लिए समर्पित हो जाते हैं, तभी हम ईश्वर के करीब पहुंच पाते हैं। दया, करुणा और त्याग में ही भगवान का वास है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। रंती देव की ये प्रेरणादायक कथा हमें ये सिखाती है कि अपने स्वार्थों को छोड़कर हम कैसे दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मानवता का मार्ग है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।